मगरिबी हवाओं का ताकतवर सिस्टम असर दिखाने लगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश, हवाएं चलने से ठंड में इजाफा, पारा मजीद गिरने का इम्कान। महकमे मौसमियात की शाम या रात तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई, सिलसिला कल तक जारी रहेगा। के इलेक्ट्रिक की शहरियों से बरकी आलात के इस्तेमाल में एहतियात करने की दरखास्त। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। कई शहरों में सैलाबी सूरत हाल का सामना। मकीन सख्त सर्दी में जिंदगी बसर करने पर मजबूर। पाक फौज के जवान और PDMA मुतासरा इलाके में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। गर्म कंबल, खुश्क खुराक, पानी के टैंक्स और तरपाल समेत दीगर अशिया तकसीम की गई। स्वात, मालम जब्बा और अस्करदू में शदीद बर्फबारी के बाद हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। मकीन घरों में महसूर। सयाहों की बड़ी तादाद दिल फरेब नजारों से लुत्फअंदोज होने के लिए मरी पहुंच गई। कोरोना केसेस में फिर इजाफा होने लगा। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 9% से तजावज कर गई। मुल्क में 24 घंटे के दौरान 1085 अफराद में कोरोना की तस्दीक। वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद 16 करोड़ से जायद हो गई। लाहौर में बूस्टर डोज लगाने का सिलसिला जारी। मुल्क में ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलने की रफ्तार तेज हो गई। लाहौर में 42 और इस्लामाबाद में 36 नए मरीज सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी पहला केस रिपोर्ट। पेशावर में कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतालिक आगाही मुहिम शुरू कर दी गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस का खतरनाक वार, यौमिया केसेस के साबिका तमाम रिकॉर्ड टूट गए। फ्रांस में एक दिन में 3 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। वैक्सीनेशन न कराने पर टेनिस सुपरस्टार नोवाक जोकोविच का ऑस्ट्रेलियन वीजा मंसूख कर दिया गया। नवाज शरीफ किसी भी इदारे से डील करने और तहरीक का हिस्सा बनने को तैयार नहीं। राना सनाउल्लाह ने DG ISPR के बयान की तायीद कर दी। नवाज शरीफ को आने से कोई नहीं रोक सकता। पार्टी ने उन्हें लंदन में इलाज कराने का मशवरा दिया है। लीगी रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहसन इकबाल की सुप्रीम कोर्ट से वजीर आजम को ओहदे से हटाने की अपील। गैर कानूनी फंडिंग केस में क्लीन चिट हासिल करने के लिए हुकूमत ने स्टेट बैंक को IMF में गिरवी रखा। लीगी रहनुमा का इल्जाम, इमरान खान साहब गैर कानूनी फंडिंग का जवाब मांगा था, सड़कों पर ट्वीट नहीं, भाषण और झूठ नहीं, इस्तीफा चाहिए। मरियम औरंगजेब का बयान। हुकूमत ने 10 जनवरी को कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए समरी इरसाल कर दी। फाइनेंस एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी ली जाएगी। ऑपोजिशन को दावत है वो कानून साजी में अमली तौर पर हिस्सा ले। बाबर अवान का बयान। फोर लेन हाईवे नून लीग हुकूमत से 138% कम लागत में तैयार की गई। महसूलात में 125% इजाफा हुआ। शफाफियत और डिजिटलाइजेशन से अवाम के पैसे बचाए गए। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। मार्च के बाद अप्रैल आएगा और कुछ नहीं होगा। हुकूमत और वजीर आजम दोनों आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। ऑपोजिशन सब्र करे। मार्च 2023 में इंतखाबात होंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सैयद की गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान से गुफ्तगू। पंजाब हुकूमत का मुलाजमतों के लिए उम्र की हद में 2 साल तक रियायत देने का ऐलान। नौजवानों के लिए आसामियां 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी गई। महकमा सेहत पंजाब ने मुसलसल गैर हाजिरी पर 164 डॉक्टर्स को नौकरी से निकाल दिया। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने तवील मुद्दत से गैर हाजिर 170 मुलाजमीन को फारिग कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 154 अरकान पार्लियामेंट ने गोशवारे जमा नहीं कराए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने 66,000 और अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी ने 63,000 रुपए इनकम टैक्स जमा करवाया। स्पीकर मुश्ताक गनी ने 7 लाख रुपए से ज्यादा टैक्स अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 91 अरकान के इनकम टैक्स गोशवारे की तफसीलात सामने आ गई। मुस्तफा कमाल ने सिंध का बलदियाती निजाम मईशत और सलामती का मसला करार दे दिया। वफाकी हुकूमत जरदारी और हुकूमत सिंध PTI की वजह से चल रही है। दोनों टीवी पर एक दूसरे पर फ्रेंडली फायर करते हैं। PSP के सरबराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
वफाकी वज़रा ने सिंध के बल्दियाती बिल को काला कानून करार दे दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इदारों पर कब्जा करने का इल्जाम। अली जैदी, मोहम्मद मियां सुमरो और अमीन उल हक का मिलकर जद्दोजहद करने का अज़्म। वज़ीर आज़म इमरान खान का मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील के साथ नौजवानों की किरदार साजी के लिए रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी के मुजव्वज़ा किरदार से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। मौलाना तारिक जमील ने वज़ीर आज़म की काविशों को सराहा। टंडो आदम में पटरी से उतरने वाली मालगाड़ी को ट्रैक पर लाने के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। 17 घंटे गुजर जाने के बावजूद रेलवे लाइन बहाल ना की जा सकी। गुज़श्ता रात ट्रेन की 5 बोगियां पटरी से उतर गई थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से सालाना अवार्ड्स के लिए खिलाड़ियों के नामों का ऐलान आज शाम 6 बजे किया जाएगा। मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली और फवाद आलम दौड़ में शामिल। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।